बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं बना रही हूँ चिकन यखनी पुलाव। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं हम चिकन की यखनी। तो सबसे पहला पार्ट है इसका। चिकन मैंने ले लिया है, तकरीबन ये 1 किलो है। तो सबसे पहले पतीला लेंगे, पतीले में हम चिकन डालेंगे। मेरे पास ये फ्रीज़र वाला था, कोई मसला नहीं है, ये भी सेट हो जाएगा, खुल जाएगा। मैंने काफ़ी देर पहले इसको निकाल के रख दिया था, लेकिन फिर भी ये अभी थोड़ा सा जमा हुआ है। तो सबसे पहले हमने यखनी के लिए लेना है पानी। पानी मैं ले रही हूँ इसमें 4 कप, क्योंकि मेरे पास 3 कप चावल हैं। तो ये जब ड्राई होगी तो मुझे 3 कप यखनी मिल जाएगी, जो मैंने चावलों में इस्तेमाल करनी है। साथ में जाएगा इसमें साबुत गरम मसाला, जिसमें तेज़ पत्ता, लौंगे, ज़ीरा, काली मिर्च और दालचीनी का टुकड़ा है। इसके साथ इसमें जा रहा है प्याज, एक मैंने लिया है मीडियम साइज़ का, वो काट लिया है। और लहसुन जाएगा इसमें 7 से 8 कलियां मैंने ले ली हैं, वो डाल दिया है। इसमें साबुत ही जाएगा, क्योंकि जब इसकी यखनी बन जाएगी तो हम इसको छान लेंगे। इसमें जा रहा है 1 चम्मच भरकर साबित क्या कहते हैं इसको, सूखा धनिया, सॉरी इसे बोलते हैं साबित सूखा धनिया, मैं भूल गई थी। चलिए इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अब इसमें क्या डालना है हमने, इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, क्योंकि यखनी बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा नमक तो जाएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, हल्का से इसको मिक्स कर दें। और इसके साथ ही इसमें जाएगी 1 चम्मच में डालूंगी लाल मिर्च पिसी हुई। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो ठीक है, मत डालना चाहें तो मत डालें। मैं इसमें डाल रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है, तो इस टाइम पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च। और बस अब इसको मिक्स करके अच्छे तरीके से कवर कर देंगे। और इसको यखनी, इसको भी मैं तेज़ आंच पे पकाऊंगी। जब ये बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा तो तब मैं इसके अंदर आंच इसकी कम कर दूंगी। तो मैंने ढक्कन लगा दिया है। तो ढक्कन लगाने का थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि मैं भूल गई हूँ इसमें अदरक डालना। अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्चें तो ये भी डालनी है जब हम यखनी चढ़ाएंगे, गोश्त की तैयार करेंगे। तो यहाँ 5 से 7 मिनट हो गए थे। मैंने सोचा कि मैं चेक कर लूँ इसको। अगर ये बॉइलिंग पॉइंट पर आ गया है तो हम आंच को कम कर देंगे। ये देखिए यहाँ हमारा चिकन जो है बहुत अच्छा सा बॉईल हो गया है। और जो हमारा चिकन था जो फ्रीज़र वाला था उसको भी हमने खोल दिया है, उसको भी हमने थोड़ा सा खुला खुला कर दिया है। बस चम्मच चलाएंगे और अब इसको ढक्कन लगा के फिर से इसको हल्की आंच पर आधे घंटे के लिए छोड़ देना है, क्योंकि हमें अच्छे तरीके से चिकन की हड्डियों की यखनी चाहिए और अच्छे तरीके से इसका फ्लेवर हमारी यखनी में आना चाहिए। यहाँ आधा घंटा हो गया है, तो आधे घंटे के बाद हमारी यखनी की ये सिचुएशन है। यखनी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसमें से चिकन को निकाल लेंगे। चिकन की बोटियाँ आप निकाल के आराम से प्लेट में इस साइड पे रख दें। जब हम मसाला फ्राई करेंगे तो तब इसको इस्तेमाल करेंगे। तो चिकन की बोटियाँ मैं यहाँ सारी निकाल लूँगी। यखनी बहुत मज़े की तैयार हो गई है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। यहाँ मैंने यखनी की सारी बोटियाँ निकाल के इनको चिकन की अलग कर ली हैं। और अब मैं यखनी को छानूंगी। यहाँ मैंने स्टेनर में से यखनी को अच्छे से छान लिया है। ये देखिए सारा जो इसके अंदर मैंने साबुत मसाला डाला था सब इसको इस टाइम पर हमने निकाल देना है, ये वेस्ट कर देना है। यहाँ यखनी हमारी तैयार है। ये 3 कप बड़े वाले मैंने चावल के लिए हैं, उतनी ही यखनी हमारी बिल्कुल रेडी है। अब लेना है पैन, उसी पैन में ही मैंने आधा कप लिया है ऑयल। इसको गर्म होने देंगे और इसमें डालूंगी मैं प्याज। 2 मैंने लिए हैं प्याज, मीडियम साइज़ के, बारीक स्लाइस कर लिया है। अब इसको करेंगे ब्राउन। उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैंने जो चावल भिगो के रखे थे, कम से कम इसको आधा घंटा पहले भिगो दिया था। इतना टाइम देना ज़रूरी होता है ताकि चावल हमारा अच्छा सा बने। तो वो मैंने भिगो दिया है उधर। यहाँ हमारे प्याज फ्राई हो रहे हैं, बहुत ही अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। इसको मैंने ब्राउन करना है, बहुत ही अच्छा सा इसको गोल्डन कलर देना है। ये देखिए यहाँ हमारे प्याज़ों का बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। और अब इस टाइम पे डाल रही हूँ मैं टोमेटो पेस्ट। टमाटर जाएंगे इसमें 2 से 3, अगर बड़े हैं तो 2 ले लें, छोटे हैं तो 3 ले लें। बस उसकी अच्छी सी पेस्ट बना लेनी है, फाइन सी। मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। ये देखिए जैसे ही हमारे टमाटर भुन जाएंगे प्याज़ों के साथ, अच्छा सा इसका मैंने भुनाई कर ली है। तो अब इस टाइम पे जाएगा चिकन। चिकन हमारा फुली कुक है, बॉयल हमने अच्छे से इसको किया हुआ है। बस इसको हार्डली 2 से 3 मिनट ही इसको मसाले के साथ भूनूंगी, तो ये हमारा सेट हो जाएगा बड़ा ही ज़बरदस्त सा। ये देखिए मैं इसको भून रही हूँ।
बस 3 से 4 मिनट ही मैं इसको भुनाई करके तो मैं इसके अंदर जो मैंने यखनी बना के रखी है वो मैं इसमें इस टाइम पर ऐड कर दूँगी। यखनी हमारी मैंने पैमाइश करके रखी हुई थी, तो कोई इस मसला नहीं है। अगर आपने पैमाइश करके रखी हुई है तो उसको डाल दें। और अब जाएगा नमक। नमक मैंने यखनी में भी ऐड किया था, ½ टी स्पून। अब मैं इसमें 2 चम्मच ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर एक और जो मुझे पसंद है पुलाव में, यखनी पुलाव में, साबित हरी मिर्चें। और इसमें मैं डाल रही हूँ, जी हाँ, 2 यखनी क्यूब्स। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डालें, मत डालें, डालना चाहें तो मत डालें। मुझे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है चावलों में, तो मैं इसको ज़रूर ऐड करती हूँ। तो जी यहाँ पर मेरा यखनी जो है हमारी बहुत अच्छी सी बॉइलिंग पॉइंट पर आ गई है। और जैसे ही इसमें बॉयल आया है तो मैं इसमें डाल रही हूँ चावल, जो कि मैंने धो के अच्छे से भिगो के रख दिए थे। बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, बस इसको मिक्स करना है। और इस पॉइंट पर नमक आप टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यखनी क्यूब में भी नमक होता है। तो यहाँ जी मैंने 5 से 7 मिनट के बाद इसको हिलाया है, ताकि तो जो चावल है हमारे ऊपर नीचे हिल जाएं। और जैसे ही इसमें थोड़ा सा पानी ड्राई होगा तो मैं इसको दम दे दूंगी। ये देखिए यहाँ पानी हमारा खुश्क हो गया है। थोड़ा थोड़ा पानी जब रह जाता है तब हम इसको दम लगा देते हैं। 15 से 20 मिनट का दम इसको दिया है मैंने। और ये देखें माशाल्लाह 15 से 20 मिनट के बाद तकरीबन मैंने इसको 20 मिनट दम दिया है। हमारा बहुत ही मज़ेदार यखनी पुलाव बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त बना है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टी लगता है। अब इसको करेंगे डिश आउट। ये देखिए जी मैंने कर दिया यखनी पुलाव को डिश आउट। और मैं आपको बताती हूँ कि ये अगर आप रमज़ान शरीफ में इसकी यखनी बनाकर आप दिन में रख दें और शाम के टाइम उठकर सिर्फ इसके अंदर चावल ऐड करें और अफ्तारी से आधा घंटा पहले अपने चावल रेडी कर लें, तो ये अफ्तारी के लिए बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि बच्चे रोटी वगैरह नहीं खाते, तो यही वाले चावल अगर आप बनाएंगे तो वो बहुत शौक से अफ्तारी को एंजॉय करेंगे। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। अल्लाह हाफिज़।